प्रभु की आवाज को सुनने का ये समय है। प्रभु के वचन से ऐसी बात सीखेंगे जो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, ये प्रभु का वादा है। उसने क्या कि मैं आराम दूंगा। आज के वचन से हम सीखेंगे कि जब परमेश्वर बरकतें देता है, धन दौलत ऐश आराम देता है, और जब मनुष्य उस आशीष को दरकिनार करता है तो उसकी क्या हालात होती है, वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है उसकी क्या हालात होती है, वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। मेरी आपसे विनती है कि जो कुछ मैं वचन से बोलूंगा, कृपा करके परमात्मा की इज्जत करें, प्रभु की इज्जत करें। मेरी करो चाहे ना करो, परंतु उसकी आवाज की, उसकी वाणी की, उसके वचनों की तुम जरूर इज्जत करो। आप आए हो अपना कीमती समय निकाल कर। मैं प्रभु का वचन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप इस वचन को बड़े गौर से सुनो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो आज समय चल रहा है, जो आज समय में हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, और उस समय के बारे में आज से लगभग 2000 साल पहले ये सारी बातें लिखी गई हैं। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास, अपने चेलों के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। किसी जगह में था प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु जी, जब तू दोबारा आएगा हमें लेने के लिए, तो उस समय की क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या निशानियां होंगी, प्रभु ये हमें बता। हालेलुया। तो यीशु ने उस समय एक वचन कहा जो कि मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 37 आयत में लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही ये परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से बात कही थी। उसने कहा था कि जैसे नूह नबी के दिन थे, और नूह नबी के दिन जैसे थे वैसे ही अंत के दिनों में दिन आ जाएंगे। हालेलुया। और जब जल प्रलय आई थी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु ने स्वर्ग से दृष्टि की तो उसने देखा कि सारी पृथ्वी उपद्रव से, यानी कि पाप से भर गई है। तो उसने कहा कि मैं इस धरती को, इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं, मैं सबको जल प्रलय के द्वारा मार दूंगा मैं। और उन दिनों में क्या होता था, लोग ऐश आराम कर रहे थे, खा पी रहे थे, और वचन में यह भी लिखा हुआ है कि ब्याह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय नहीं आया, उनको बहा नहीं ले गया, तब तक उनको कोई पता नहीं लगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने यह निशानी दी कि नूह वाले दिन दोबारा आएंगे। नूह जो प्रभु का नबी था, नूह नबी वाले दिन दोबारा आएंगे। और आज आप दुनिया में चारों ओर उन दिनों को देख रहे हो। हालेलुया। आप यहां प्रभु के सत्संग में आए हो ना, इन वचनों को आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद में लोगों को भी ये बताना पड़ेगा।
यहां जो बातें बाइबल में से बताई जाती हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद में आपको लोगों को बताना पड़ेगा। नूह नबी के दिन कैसे थे? जब वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मनों के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा, उसकी नूह पर दृष्टि बनी रही। उसने नूह को कहा कि तू एक किश्ती बना ले, एक जहाज बना ले। और वचन में लिखा हुआ है उसने गोपेर नामक पेड़ की लकड़ी का तू जहाज बना। प्रभु ने जहाज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ प्रभु ने उसको बताई। और उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं इस कायनात को, इस सारी सृष्टि को जल में डुबोने वाला हूं क्योंकि इनका पाप बहुत बढ़ गया है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों बड़े गौर से सुनो, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यहां आया था और आज से 2000 साल पहले का प्रचार हो रहा है। प्रचार क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से, जिस प्रकार प्रभु स्वर्ग में चढ़ा था और स्वर्गदूतों ने कहा था कि जिस प्रकार तुम यीशु मसीह को ऊपर जाते देख रहे हो, एक दिन वह इसी प्रकार नीचे आएगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने यह कहा था। यीशु का प्रचार सारे वर्ल्ड में हो रहा है और प्रचार क्या हो रहा है? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु बादलों पे सवार होकर आने वाला है। आज 2000 सालों से यही प्रचार हो रहा है। वो अपनी बनाई हुई कलीसिया को, अपने बनाए हुए लोगों को लेने के लिए आने वाला है, ये प्रभु का वचन कहता है। तो जब नूह ने वो किश्ती बनानी शुरू करी तो उसको किश्ती बनाते हुए 120 साल लग गए उसको। हालेलुया। जब नूह किश्ती बना रहा था तो किश्ती जिस दिन उसने शुरू करी उस दिन से लेकर किश्ती बनने तक 120 साल लगे। हालेलुया। और 120 साल में नूह प्रचार करता रहा, नूह लोगों को बताता रहा कि बारिश आएगी, जल प्रलय आएगी। प्रभु ने मुझे कहा है अपने अपने पापों से मन फिरा लो। जो इस किश्ती में, जो इस जहाज में आ जाएगा वही बचेगा, दूसरा मारा जाएगा। वो बताता रहा 120 साल तक वो बताता रहा, परंतु लोगों ने, किसी ने उसकी नहीं सुनी। बकायदा उसका विरोध किया, उसका मजाक किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया कि ये 120 वर्ष तक संसार में बारिश नहीं हुई। बाइबल बयान करती है 120 साल तक धरती पे बारिश नहीं हुई और नूह कह रहा था कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, जल प्रलय आएगी और जल प्रलय आने से लोग मारे जाएंगे। इसलिए नूह, मेरी तुझ पर दृष्टि है अनुग्रह की, इसलिए तू जहाज बना। प्रभु के लोगों, वो 120 साल उसको लग गए और 120 साल तक वो प्रचार करता रहा। आज यीशु मसीह का बादलों पे सवार होकर आना आज 2000 साल हो गए हैं, प्रचार होता आ रहा है। और आज आप देख रहे हो दुनिया में प्रभु यीशु का कितना विरोध हो रहा है, प्रभु यीशु का शैतान कितना विरोध कर रहा है। आज जगह जगह पास्टरों को मारा जा रहा है, जगह जगह पास्टरों की चर्चों को तोड़ा जा रहा है। आज जगह जगह प्रभु का मजाक उड़ाया जा रहा है। उस समय नूह नबी का भी मजाक उड़ाया गया होगा, उसको भी तरह तरह की बातें की होगी, उसके साथ भी ये हालात हुई होगी। उसने भी 120 साल तक प्रचार करता रहा। बचा कौन? उसके 3 बेटे, 3 बहुएं और 2 जी आप, 8 जने बचे थे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु का प्रचार हो रहा है।
कोई प्रभु यीशु की वाणी को सुनने को तैयार नहीं है। हालेलुया। जब जल प्रलय आई तो जल प्रलय आने से पहले सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है ब्याह शादियां होती थी। प्रभु के लोगों, आज वो समय आ चुका है। आप अपने आसपास देखो, जब किसी की कोई शादी होती है उस शादी में कितना जश्न मनाया जाता है, कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, कितने सुंदर सुंदर तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं। क्या कुछ नहीं होता, उस समय भी शादियां ही होती थी। और वचन में लिखा हुआ है कि लोग खाते पीते थे। हालेलुया। क्योंकि लोगों का खाने पीने की तरफ ज्यादा ख्याल था। वचन में लिखा हुआ है जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी, यानी कि बहुत बड़ा ऐश आराम था। हालेलुया। तो प्रभु ने देखा, आपने प्रभु के वचन में सुना है, जब सदोम और अमोरा शहरों में प्रभु के स्वर्गदूत उन दोनों शहरों का जायजा लेने के लिए आए कि वाकया भी इतनी गड़बड़ी इन्होंने कर रखी है, तो जब उन्होंने देखा तो वो लूत के घर में आए और उन लोगों ने लूत के घर को घेर लिया और कहने लगे जो गोरे रंग के जो सफेद सफेद बंदे दो आए हैं ना, उनको बाहर निकालो। तो परमेश्वर ने उसकी मदद करी और सुबह लगभग भोर के समय 5 बजे जब स्वर्ग से आग और गंधक के गोले गिरे, जब स्वर्ग से आग गिरी, वो दोनों शहर नष्ट हो गए जिसमें पाप भरा हुआ था। प्रभु के लोगों, आज भी कभी कोरोना आ रहा है, कभी देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, कभी कोई बीमारी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आज प्रभु के वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लास्ट के दिनों में कठिन समय आएंगे, यानी कि औखे समय आएंगे। आज प्रभु के लोगों, आप अपने जीवन में, आप अपने घरों में, आप अपने पड़ोस में देख रहे हो कि वो औखे दिन, वो कठिन दिन आ चुके हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है मनुष्य आप स्वार्थी बन जाएंगे, घमंडी बन जाएंगे, वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, उनका पहरावा तो भक्ति वाला होगा, परंतु वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ये समय आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है तुम सावधान रहना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, उनकी कभी बेइज्जती नहीं होगी। हालेलुया। आज छत्तीसगढ़ में हमारे देश में चर्चों में घुसकर बाइबलों को जलाया जा रहा है, चर्चों की कुर्सियां, चर्चों के साउंड सिस्टम तोड़े जा रहे हैं और आरोप यह लगाया जा रहा है कि तुम धर्म बदल रहे हो। प्रभु के लोगों, मुझे 15 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए। किसी भी चर्च में कोई धर्म नहीं बदला जाता, परंतु इन्होंने इस बात की आड़ लेकर कि चर्च में तोड़ा फोड़ी करी जाए, ये सब कुछ शैतान की ओर से हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा था जब तुम मेरा नाम लोगे, जब तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे, तो इस पृथ्वी की सारी जातियां, सारियां कौमें, सारियां बिरादरियां तुमसे वैर करेंगी। यीशु ने कहा था जब तुम मेरी प्रार्थना करोगे, जब तुम मेरा सत्संग लगाओगे, तो सारियां ही बिरादरियां, सारियां ही कौमें, सारी ही जातियां तुमसे वैर करेंगी। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, आज कितना वैर हो रहा है। कोई प्रार्थना प्रभु की कर रहा है और उसके चर्च में जाके उनके सामने बाइबलों को आग लगाई जा रही है। ये अंतिम दिन है, पृथ्वी बिगड़ गई है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही बादलों पर सवार होकर आने वाला है। हालेलुया। आज नूह वाले दिन आ चुके हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जगह जगह अकाल पड़ेंगे,
जगह जगह भूकंप आएंगे, जगह जगह महामारियां आएंगी। महामारियां आपको बताने की लोड़ नहीं कितनी महामारी आ चुकी है। अकाल पड़ रहा है, आज महंगाई देखो कहां तक पहुंच गई है, अकाल पड़ रहा है। हालेलुया। और भूइंडोल यानी कि भूकंप, प्रभु यीशु ने कहा था भूकंप भी आएंगे। आज आप टेलीविजन खोल के देख लो, आज कहीं ना कहीं 2-3 देशों में जरूर भूकंप आया होगा। यीशु ने कहा था कि मेरे आने से पहले ये निशानियां होंगी, ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। क्योंकि चेले पूछ रहे थे ना, प्रभु तू जब आएगा तो कैसे आएगा। हालेलुया। प्रभु तू कब आएगा और कैसे आएगा। यीशु ने कहा था ना, प्रभु ने कहा था मुझे मारा जाएगा, मुझे सूली पे चढ़ाएंगे लोग, मुझे मार डालेंगे, मुझे कब्र में रखा जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसी तरह ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, आज कानून के हिसाब से जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता उसको सजा जज नहीं दे सकता। प्रभु यीशु को रात के 12 बजे पकड़ा गया, 12 बजे पकड़ा गया, लगभग सुबह 9 बजे तक उसको मौत की सजा भी दे दी गई। कोई गवाह नहीं, कोई गवाही नहीं हुई, कोई चार्जशीट नहीं हुई। उसने कहा था मुझे मारा जाएगा और मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा ताकि मैं तुम्हें अपने पास खींच लाऊं। वचन में लिखा हुआ है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए। पाप करने से वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए जब पाप किया। और पाप के लिए एक बहुत बड़े तकड़े बलिदान की जरूरत थी, एक बहुत बड़े पवित्र बलिदान की जरूरत थी। वो सर्वशक्तिमान प्रभु ने खुद इंतजाम किया। वो मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन उसकी कब्र खाली हो गई। उसकी कब्र पर जो फौज बैठी हुई थी, जो मिलिट्री बैठी हुई थी, जब प्रभु का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा तो उसकी लाइट से वो सारे बेहोश होकर नीचे गिर गए, वो सो गए। और एक स्वर्गदूत ने उस पत्थर को जो कब्र के आगे रखा हुआ था हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह सुबह तड़के तड़के वो जी उठा और जी उठने के बाद में वो अपने उन्हीं चेलों के पास गया जिनसे वो कहा करता था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो 40 दिन तक लगातार उनसे बातें करता रहा प्रभु यीशु। मुर्दों में से जी उठने के बाद में वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रोटी भी खाता रहा, स्वर्ग की बातें भी करता रहा। 40वें दिन वो स्वर्ग में उठा लिया गया और वो कहता था मैं जाऊंगा फिर आऊंगा। नूह क्या कहता था, जल प्रलय आएगी, जल प्रलय आएगी, तुम डूब के मर जाओगे, ये मैं किश्ती बना रहा हूं, तुम मेरी किश्ती में आ जाना। परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब यीशु स्वर्ग में चढ़ा तो जो यीशु के चेले यीशु को देख रहे थे भी, हो जांदा प्रभु, हो जांदा, हो जांदा, हो जांदा। जब प्रभु यीशु मसीह को एक बादल ने ढक लिया तो उसी समय 2 स्वर्गदूत आए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, जिस यीशु को तुम आज जिस रीति से ऊपर जाते देखा है, इसी रीति से वो एक बार फिर दोबारा आएगा। हालेलुया। आज ये प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जिस शैतान ने परमेश्वर की बनाई हुई औलाद को, परमेश्वर के बनाए हुए बच्चों को नरक की आग में लेकर जाना है, वो आज परमेश्वर का विरोध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा लेने के लिए, और यीशु ने क्या कहा, हर एक आंख मुझे देखेगी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु ने क्या कहा, ये जो कठिन समय आए हुए हैं ना, ये जो महामारी आई हुई है,
ये जो धरती पे पाप बढ़ गया है, तुम्हें डरने की लोड़ नहीं। तुम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करो, उसकी प्रार्थना करो, उसके वचनों पर चलो। यीशु ने क्या कहा? कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यीशु ने कहा कोई दुख तेरे डेरे के नेड़े नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। ये प्रभु ने वचन में कहा है। हालेलुया। आप हिम्मत करो। यीशु ने कहा है यहोवा का डर रखने वाले लोगों पर प्रभु का एक स्वर्गदूत छावनी बना के उनकी रक्षा करता है। प्रभु के लोगों, अगर ये वादे सच्चे हैं, अगर ये वचन सच्चा है, तो वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। प्रभु के लोगों, वचन में लिखा हुआ है लोग मौत ढूंढेंगे, लोग जीवित रहने के लिए अपनी बाजुओं का मांस खाएंगे। वचन कहता है लोग पहाड़ों के नीचे छिप जाएंगे और पहाड़ों को कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़। वो मौत ढूंढेंगे, मौत उनसे दूर भागेगी। ऐसा भयानक समय आने वाला है जो बाइबल बयान करती है। हालेलुया। जब नूह प्रचार कर रहा था तो 120 साल तक उसने प्रचार किया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके रिश्तेदार भी वहां होंगे। 120 वर्ष में उनकी औलाद भी पैदा हुई होगी उनके रिश्तेदारों में से। प्रभु का वचन कहता है परंतु कोई किसी ने भी उसकी किस्ती पर विश्वास नहीं किया। और जब लूत को स्वर्गदूतों ने कहा कि जल्दी करो, आकाश से आग गिरने वाली है, तो लूत ने बहुत तरला मारा अपने रिश्तेदारों के लिए भी, आ जाओ आ जाओ, आग गिरने वाली है। पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आज आप YouTube पर देखो, प्रभु यीशु मसीह के वचन हालेलुया का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। हालेलुया का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। अन्य भाषा जो बोलते हैं, अन्य भाषा का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहे हैं? ये वो लोग उड़ा रहे हैं जो शैतान के लोग हैं। और ये लोग कौन हैं? जो धर्मवादी हैं, जिनको परमेश्वर के वचनों से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो नूह के साथ प्रभु की बात हुई थी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लेना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं। और सब जो पृथ्वी पर है वे मर जाएंगे। और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। नूह ने किया, परमेश्वर ने आज्ञा दी, नूह ने आज्ञा मानी। आज हमें भी मसीह ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को मानना चाहिए। लोग कह रहे हैं कब आएगा यीशु मसीह, कितने 100 साल हो गए हैं। परंतु याद रखना, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा स्वदेश ये धरती नहीं है, हमारा अपना देश स्वर्ग है। उसने कहा स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। प्रभु ने एक दृष्टांत, गौर से सुनो, एक उदाहरण देकर बताया कि स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है कि 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी 10 की 10 अपनी मशालें, अपने दीवे लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी।
हालेलुया। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने दीवे तो ले लिए, मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। और परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। वो 10 की 10 सो गई, क्योंकि दूल्हा यानी कि लाड़ा यानी कि बारात यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने में कुछ देर हो गई। आज लोग कह रहे हैं ना अभी तक आया नहीं प्रभु यीशु मसीह, तुम तो कहते थे यीशु आने वाला है। यहाँ थोड़ी सी देर हो गई। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को, गौर से सुनो, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, चलो भी दूल्हा आ गया, भेंट करने के लिए चले। तब वे सब कुंवारियां जो सो रही थी उठकर खड़ी हो गई और अपने अपने दीवे, अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। हालेलुया। देर हो गई थी ना, वो ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जाती हैं। हालेलुया। हमें अपने में तेल रखना है, हमें अपने में आत्मा रखनी है, हमें अपने में वचन रखने हैं। मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझ गई हैं। हम वेट करते करते यहां थक गए हैं, आएगा कि पता नहीं आएगा। नूह ने क्या किया था? उसने क्या, आएगा ही आएगा। मेरी बात हुई उसके साथ। 120 साल तक बारिश नहीं हुई और 120 साल लग गए उस जहाज को बनाते बनाते, और यहां दूल्हे को देर हो गई। आधी रात को जब दूल्हा आया तो रोड़ा पै गया, भी दूल्हा आ गया तो फटाफट वो भी खड़ी होगी। मूर्खों ने फिर समझदारों से कहने लगी अपने तेल में से कुछ हम दे दो। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, अगर हमारे और तुम्हारे लिए ये पूरा हो जाता तो भला यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाके मोल लेके आओ। वो कहने लगी कि हमने तुम्हारे को जो तेल दे दिया ना हमारा सरना तो ना तुम्हारा सरना, इसलिए चंगा है कि तुम जाके दुकानदार से लेके आओ। लाड़ा आ रहा है, बारात आ रही है, यीशु आ रहा है। अब वो जो जिनके पास तेल है उन्होंने दोबारा अपनी मशालें जगा ली और वो तैयार होगी 5 जनी। और जो बेवकूफ थी ना 5, वो तेल खरीदने चली गई। वो तेल खरीदने चली गई तो उसके बाद में क्या हुआ? जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद प्रभु ने कर दिया। और जब नूह की किश्ती तैयार हो गई थी ना, तो परमेश्वर ने खिड़की का दरवाजा, जो जहाज का दरवाजा था, खुद प्रभु ने बंद कर दिया था। हम अंदाजा लगा सकते हैं, जब बारिश हुई होगी तो नूह ने बाहर झाँका होगा, बारी में से थोड़ी बहुत मोरा बारी रखी होगी, और सुनो गौर से, लोग आए होंगे, ओए नूह बचा ले, ओए नूह बचा ले, ओए नूह बचा ले, ओए नूह बचा ले, बारी खोल, ओए बारी खोल दे नूह। प्रभु ने क्यों किया ये काम? प्रभु को पता था कि नूह तरस कर जाएगा, नूह बारी खोल बैठेगा, क्योंकि 120 साल तक उन्होंने परमेश्वर के वचन की कोई प्रतीति नहीं करी, तो नूह को तरस आ जाएगा। उसने इसलिए प्रभु ने आप आके खिड़की बंद करी, आप आके दरवाजा बंद किया, क्योंकि प्रभु का बंद किया हुआ दरवाजा कोई खोल नहीं सकता। उस जहाज के अंदर, उस किश्ती के अंदर जब दरवाजा बंद हो गया तो कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जब दूल्हा आया तो दरवाजा बंद हो गया। जो 5 कुंवारियां जिन्होंने अपनी मशालें जगा ली थी वो स्वर्ग में चली गई, और जो दूसरी 5 वो कौन है? आज के लापरवाह मसीह, आज के मसीह जो लापरवाहियां करते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें स्वर्ग में जाना है। अपने आप को तैयार करो,
जब तक तुम पृथ्वी पर हो वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, परंतु जब तुम्हारी मौत होगी वो आपके स्वागतम के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है। उसने कहा तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। ऐसा समय आएगा कि लोग इन बातों को सुन नहीं सकेंगे, सह नहीं सकेंगे। ये बातें उनको बड़ी औखी लगेंगी। ऐसा समय आएगा, परंतु तू वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रहे। नूह समय और असमय तैयार रहा, वो बनाता रहा। जो 5 समझदार कुंवारियां थी वो समय और असमय तैयार थी, उनको पता था, उनको प्यार था, उनको स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन 5 मूर्ख भी थी। मूर्ख कौन थी? वो जो यीशु मसीह के पास सिर्फ बीमारियां ठीक कराते हैं, वो मूर्ख हैं। जो सिर्फ चंगा होने वास्ते आते हैं ना, वो मूर्ख हैं। और जो वो 5 कुंवारियां वर्गे वो हैं जो दीवे में तेल वालियां कुप्पियां लेके नहीं गए। हम तेल की कुप्पी नहीं लेना चाहते हैं। हम कहते हैं मेरी बीमारी निकले, और तेरे से नहीं निकली तो अगले पास्टर के पास जाते हैं, अगले से नहीं निकली तो तीसरे पास्टर के पास जाते हैं। बीमारी कभी भी नहीं निकलनी है। क्यों नहीं निकलनी है? जिस चीज ने बीमारी निकालनी थी ना, उस चीज को तू ग्रहण नहीं कर रहा। जिस कुप्पी ने तेरे बुझे हुए दीवे को जगाना था, वो कुप्पी में तूने तेल रखा ही नहीं है कभी। तू परमेश्वर के वचन को जगह जगह से तोड़ रहा है। तू परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ और घटिया जानता है। आज मसीह लोग ना एतवार को काम करते हैं, उनको यीशु पर कोई विश्वास है ही नहीं है। कितना मर्जी वो प्रार्थना कर लें, कितनी मर्जी वो रब के साथ ठगी मार लें, परमेश्वर मिनट में बराबर कर देगा। जिस प्रकार ये 5 कुंवारियां बाहर खड़काने लगी दरवाजा, अब दरवाजा प्रभु ने बंद कर दिया। हालेलुया। प्रभु कहता है, उन्होंने कहा हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तुमने चाहे बपतिस्मा ले लिया है, चाहे तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, चाहे तुमने बरकत पा ली है, अगर तुम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हो, एक दिन यीशु कह देगा कि मैं तुम्हें जानता भी। ये जो एतवार वाले दिन परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं ना लोग, एतवार वाले दिन जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं ना, उनको यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और उनका यीशु को मानना व्यर्थ हो जाएगा प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुम सारी बातें पूरी करते हो, एक बात में से तुम चूक जाते हो तो अपराधी ठहरोगे। उसने लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तुम उन मूर्ख 5 कुंवारियों वर्गे हो जिनको तेल का फिक्र नहीं, यानी कि जिनको मेरा फिक्र नहीं है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने को छोटी मोटी बात नहीं है। ये आज मसीह लोगों के घरों में जो संकट आ चुका है ना, ये जो दुख आ चुका है, उसका कारण पता क्या है? सच बता रहा हूं, उसका कारण ये नहीं कि तुम प्रार्थना घट करते हो, नहीं नहीं, उसका कारण यही है कि तुम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो। कैसे वचन को तोड़ते हो? जैसे हव्वा को प्रभु ने कहा था कि तू इस पेड़ का फल ना खाना। जिस प्रकार मूसा को प्रभु ने कहा एक लाठी मार चट्टान पर तो चट्टान में से पानी निकलेगा, तो मूसा ने एक नहीं, उसने 2 लाठियां मारी, उसने वचन को तोड़ा। हम एतवार वाले दिन प्रभु को गुस्सा चढ़ाते हैं। हम 5 मूर्ख कुंवारियों वर्गे हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, 6 दिन तुम कितना मर्जी काम करो, जब तुम 7वें दिन खुशी खुशी होकर प्रभु के पास आओगे तो स्वर्गों में खुशियां मनाई जाएंगी। अगर तुम नहीं आओगे ना, स्वर्ग से परमेश्वर के आंसू गिरेंगे, प्रभु के आंसू गिरेंगे कि इसके लिए मैंने अपनी जान दी है, इसके लिए मैंने हाथों पैरों में कील ठुकाए हैं। ये बंदा समझ ही नहीं रहा, ये बंदा शैतान का बेटा बन रहा है। इसलिए हमें प्रभु के वचन को नहीं तोड़ना चाहिए। वचन 13 में लिखा है, प्रभु ने कहा इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा प्रभु कब आ जाएगा। प्रभु के लोग, अब काम नेड़े ही है, अब समय नेड़े ही है। माफिया मांगो प्रभु से, जितना तुम हो सकता है उतना करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना करो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा कोई कत्ल कर देगा ना, अगर तुम्हारी कोई जान ले लेगा ना, तो लोग कहेंगे हमने पुण्य का काम करे है। प्रभु यीशु ने कहा, सुनो गौर से, यीशु ने आस रखी है तुम पर। क्या आस रखी है? उसने आस रखी है तुम्हें पकड़ेंगे, तुम ना डरना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा आत्मा तुम में होकर बोलेगा, सब बातें करेगा। प्रभु ने तो ये आस रखी है। और प्रभु ने तुम्हें क्या कहा? सावधान रहे, दुख उठा, समय और असमय तू तैयार रहे। कई लोग एतवार प्रार्थना में भी नहीं आते। क्या हो जाएगा? अपनी बरकतें खुद वो गवा रहे हैं, अपनी आशीषें वो खुद गवा रहे हैं। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। हालेलुया।